नमस्कार प्रणाम। मैं पास्टर जितेंद्र राय अपने यूट्यूब चैनल जीसस बुलाता है 143 में आप सबका स्वागत करता हूं। और मैं आज बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जब बीमारी में, कष्ट में, क्लेश में रहते हैं तो उनके मनों में अनेक प्रकार की भावनाएं आती है कि मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ हमें मदद मिलेगी, कहाँ हम जाऊँ कि हम सही हो जाऊँगी, किसके पास जाऊँ, किस मंदिर में जाऊँ, किस सोखा के पास जाऊँ, किस तांत्रिक साधने वालों के पास जाऊँ कि मैं चंगे हो जाऊँ। उनको कुछ नहीं दिखता है। तो आज ये वचन आप लोगों के लिए है। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, हम आप लोग के लिए कुछ दुआ करेंगे कि सच में जितने लोग बीमारी में, कष्ट में, क्लेश में होंगे, आज प्रभु उन सबको आजाद करेगा यीशु मसीह के नाम में। दुख में हमें कहाँ जाना चाहिए, आज हम उसके बारे में जानेंगे कि दुख में हम किसको पुकारेंगे, किसके पास जाएंगे कि हमें मदद मिलेगी। कौन है जो हमारा मदद कर सकता है। इंसान हमारा एक दिन मदद करेगा, 2 दिन मदद करेगा, लेकिन जब हमारी हालातें बिगड़ जाती है तो इंसान जो है कितना वो खास हो, क्यों ना अपना माँ हो, अपने बाप हो, अपने भाई हो, अपने भौजाई, कोई भी हो, कोई भी इंसान ज़्यादा समय तक हमारा साथ नहीं दे सकता है, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर है जो हमें हर वक्त सहायता दे सकता है, हर वक्त मदद करता है और हर वक्त हमें बचा के रखता है। तो आइए हम दुआ करते हैं कि जितने लोग इस वचन को सुनेंगे, सच में मेरे पिता उन सबके जीवन में काम करेगा और उनकी बहुत हर एक दुख भरी जीवन उनका चेंज होने पाएगा यीशु मसीह के नाम। तो आज हम जानेंगे कि दुख के समय हमें किसको पुकारना चाहिए, कहाँ हमें जाना चाहिए। तो आइए हम दुआ करते हैं। परम प्रधान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, मैं आपका लाख लाख धन्यवाद करता हूँ। मैं तेरा दास एक बार फिर से तेरे सम्मुख आया हूँ, तेरे जीवित हुजूरी में उपस्थित हुआ हूँ। मेरे प्रभु, हमारे प्रार्थनाओं पर विशेष कान लगाए। जितने लोग इस वचन को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, सच में मेरे पिता इस वीडियो के माध्यम से उन सबके दुख भरी जीवन चेंज होने पाए। सच में जितने लोग बीमारी में, कष्ट में, क्लेश में हैं, मेरे प्रभु उन सबके ऊपर तेरी आशीषें आ जाए और सच में मेरे पिता बीमारी, कष्ट, क्लेश से वो लोग आज़ाद होने पाए। यीशु मसीह के पवित्र और समर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। तो आइए हम आप लोग के बीच में कुछ वचन देते हैं जो प्रभु हमें दिया है। सच में हमें जानने की जरूरत है कि दुख में, बीमारी में, कष्ट में, क्लेश में जब हम पढ़ते हैं तो हमें किसकी तरफ हमें जाना चाहिए, किसका दरवाजा खटखटाना चाहिए, किसको हमें घुराना चाहिए, किसके लिए, किसको हमें याद करना चाहिए। आज हम इस वचन के द्वारा जानेंगे। बहुत सारे लोगों के जीवन में जब तकलीफें आती हैं, बीमारी आती है तो लोग भटक जाते हैं। बिल्कुल वो प्रभु में आके और आने के बाद में भी वो भाग जाते हैं कि अब हम कहाँ जाएं कि हमें सहायता मिल जाए, कहाँ जाएं कि हमारी मदद हो जाए, कहाँ जाएं कि हम बीमारी से आज़ाद हो जाएं, कहाँ जाएं कि हम कष्ट क्लेश से हम मुक्त हो जाएं। उनको कुछ नहीं दिखता है कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, क्या ना करूं। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आज का वचन आप लोग के लिए है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी जाके वचन आप लोग के जीवन में काम करेगा। सच में अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंचे और सच में आप लोग प्रभु में आगे बढ़ते जाएं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो आइए हम वचन में देखते हैं कि हमें जब दिक्कत होती है, परेशानी आती है, हमारे ऊपर कष्ट क्लेश आता है तो हमें किसके दरवाजा खटखटाना चाहिए, किसको पुकारना चाहिए। बहुत सारे लोग भटक जाते हैं, जब बीमारी में, कष्ट में, क्लेश में आते हैं तो भटक जाते हैं कि हम कहाँ जाएं। अब प्रभु में होके भी हम कुछ नहीं मिल रहा है। जब कष्ट आता है, बीमारी आती है तो प्रभु में होके भी वो लोग भटक जाते हैं और अनेकों प्रकार की जगह अपने दिल और दिमाग को लगाने लगते हैं कि मैं यहाँ पे जाऊँगी, चंगी हो जाऊँगी, वहाँ पे जाऊँगा तो चंगा हो जाऊँगा। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि बिना यहोवा परमेश्वर का हमें चंगाई छुटकारा नहीं मिल सकता, बिना प्रभु यीशु मसीह के चंगाई छुटकारा नहीं मिल सकता है। आइए हम वचन में देखते हैं। भजन संहिता 121 उसका जब पहला वचन को देखेंगे तो इस प्रकार हमें बताती, देखिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। सच में बहुत सारे लोग जब बीमारी में, कष्ट में, क्लेश में आते हैं, जब दुष्ट आत्मा से ग्रसित होते हैं तो वो सोचने लगते हैं कि मैं कहाँ जाऊं कि मैं चंगी हो जाऊं। बहुत जगह अपनी आंखों को दौड़ाने लगते हैं, अपने दिमाग को दौड़ाने लगते हैं, बहुत जगह अपने मनों को दौड़ाने लगते हैं कि मुझे चंगाई कहाँ से मिलेगी, मुझे छुटकारा कहाँ से मिलेगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, मैं बताना चाहूँगा वचन के साथ में कि हमें सहायता कहाँ से मिलती है। कोई इंसान हमारा एक समय साथ देता है, 1 दिन देता है, 2 दिन देता है, 4 दिन देता है, लेकिन जब हमारे हालातें और बिगड़ जाती है, जब हमारा हालात और बिगड़ जाता है तो वही इंसान जो है साथ छोड़ देता है।
लेकिन हमारा खुदा कभी नहीं छोड़ता। आइए हम वचन देखते हैं। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। आमीन। मुझे सहायता यहोवा परमेश्वर की ओर से मिलती है, नहीं तो कहीं से नहीं मिलेगा। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप लोग को विश्वास करना है, आप लोग को जानने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि वचन के नॉलेज ना होने के कारण प्रजा नाश हो रही है। वचन के ज्ञान ना होने के कारण प्रजा नाश हो रही है। तो वचन को जानना जरूरी होता है। ज्यादा से ज्यादा हमें वचन को जानना जरूरी है, तभी वो हमारे जीवन में काम होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यानी परमेश्वर का जो वचन है वही परमेश्वर है। क्या कहता है? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आमीन। आप लोग आकाश को देख रहे हैं, धरती को देख रहे हैं, उसमें के जितने भी चीजें बनाई गई है, इकलौता परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ही बनाया है। उस चीजों को और इकलौता परमेश्वर ही बनाया है, यहोवा परमेश्वर ही बनाया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ही बनाया है, यहोवा परमेश्वर ही बनाया है, और हमें सहायता उसी की ओर से मिलती है। आमीन। हमारी मदद सहायता परमेश्वर यहोवा की ओर से मिलती है, प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिलती है, नहीं तो कहीं से नहीं मिलेगा। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, हमें विश्वास करना है, हमारी सहायता यहोवा परमेश्वर की ओर से मिलती है। आमीन। हमारा परमेश्वर जो है हर एक विपत्ति से रक्षा करता है, हर एक विपत्ति से, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, कैंसर हो, ट्यूमर हो, कोढ़ हो, कोई भी बड़ी बड़ी बीमारियां, कोई भी बड़ी दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन में, उससे हमारा परमेश्वर क्या करता है? रक्षा करता है। आइए हम देखते हैं वचन में। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। परमेश्वर कहता है सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, चाहे वो ट्यूमर हो, गांठें हो, गिल्टी हो, रसोलियां हो, टाइफाइड, मलेरिया, सर्दी जुकाम, ट्यूमर, जो भी है, परमेश्वर हर एक बीमारी से रक्षा करता है। वह मेरी प्राण तक का रक्षा करता है। आमीन। परमेश्वर हमारी और आपकी प्राण तक का रक्षा करता है। हम कहीं भी जा रहे होते हैं, कहीं भी हम चल रहे होते हैं, परमेश्वर हमारा वहां पे भी रक्षा करता है। परमेश्वर, हम कहीं भी जा रहे होते हैं, जब हम प्रभु में बने हैं, जब प्रभु में बन के जब अपने आप को शुद्ध बना के जब हम प्रभु के रास्ते पर चल पड़ते हैं, तो हम कहीं भी जाएं, परमेश्वर हमारा रक्षा करता रहेगा। आमीन। आइए हम देखते हैं वचन में। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। विपत्ति से रक्षा करेगा, प्राण तक का भी रक्षा करेगा। कोई भी बीमारी, कोई भी कष्ट क्लेश हमारे जीवन में नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर हमारी हर एक विपत्ति से रक्षा करेगा। वो मेरी प्राण तक का रक्षा करेगा। आमीन। वो मेरी प्राण तक का रक्षा करता है। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, हम कहीं भी जा रहे होते हैं, कहीं भी किसी हाल में भी जा रहे होते हैं, परमेश्वर हमारे साथ साथ रहता है। हालेलुया। आइए देखते हैं 8वां वचन। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। मेरा परमेश्वर हमारे आने जाने में, हम कहीं भी जा रहे होते हैं, किसी हाल में जा रहे होते हैं, हमारा परमेश्वर हमारे आने जाने में रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि मैं तुम्हारे रक्षा 2 दिन करूंगा, 4 दिन करूंगा, 10 दिन करूंगा। मेरा परमेश्वर कहता है मैं तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। कोई इंसान अगर हमारा मदद करता है, कोई दोस्त हमारा मदद करता है, तो 1 दिन करता है, 2 दिन करता है, 4 दिन करता है, उसके बाद वो हट जाता है। जब हमारी हालातें बिगड़ जाती हैं, वो दोस्त हमारा साथ छोड़ देता है, वो हमारा माँ बाप साथ छोड़ देता है, हमारा हर एक परिवार साथ छोड़ देता है। लेकिन मेरा खुदा क्या कहता है? मेरा खुदा क्या कह रहा है? उसका वचन क्या कह रही है? करिए तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। मेरा परमेश्वर अब से लेकर सदा तक, जब तक हम जीवित रहेंगे, तब तक हमारा खुदा हमारी रक्षा करता रहेगा। आमीन। कहता है यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन। अब से लेकर, जब हम प्रभु में आ गए हैं, जब प्रभु को हम जान गए हैं, जब प्रभु को हम अपना मान लिए हैं, प्रभु में आ गए हैं, सच में प्रभु के रंगों में रंग चुके हैं, तो परमेश्वर कहता मैं तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। अब से लेकर मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, अब से लेकर सदा तक, जब तक आप जिएंगे तब तक हमारा खुदा आपका साथ, आपका रक्षा करता रहेगा, आपके साथ चलता रहेगा। आमीन। तो आप लोग विश्वास करें और दुख के समय ये प्रार्थना जरूर करें।
दुख के समय वचन को जरूर पढ़ें कि हमारा सहायता मेरे खुदा तेरी ओर से मिलती है, परमेश्वर की ओर से मिलती है, यहोवा जोरावर की ओर से मिलती है। तो सच में आप लोग बीमारी से आजाद हो जाएंगे, कष्ट क्लेश से आजाद हो जाएंगे। हमें अपने आप को शुद्ध बनाना होगा, अपने आप को पवित्र बनाना होगा, तब हम जब कहीं भी जाएंगे हमारा खुदा वहाँ पे भी रक्षा करता रहेगा। अगर हम जल में होकर जाएंगे वहाँ पे भी हमारा रक्षा करता रहेगा। आग में होकर जाएंगे, आग हमको जला ना सकेगी। पानी में होकर जाएंगे, जल में होकर जाएंगे, जल हमें डुबा ना सकेगा, क्योंकि यहोवा जोरावर मेरा साथ है। और वो कह रहा है मैं तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूँगा। आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग के ये वचन समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो सच में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सच में ये वचन हम समझे हैं। आप लोग के जीवन में प्रभु बहुतायत से काम करेगा। फिर मिलते हैं अगले वचन के साथ, तब तक के लिए हमें दे इजाजत। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।